नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है पेट परीक्षा की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपीएससी पेट परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके यानी कि सामान्य जागरूकता की जो क्लास है वो आपकी रेगुलर चल रही है। और आज का जो टॉपिक है स्टैटिक जीके का वो है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी हम प्रीवियस पेपर देखेंगे जिनमें इस टॉपिक से प्रश्न रखे गए हैं, तो 90% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा मुख्यालय से संबंधित। जैसे कि संगठन का नाम दिया हुआ कि इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को ज़्यादातर मिलेंगे, ठीक है। फिर भी हम कुछ संगठन ऐसे हैं जो आपको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है, उनको हम रखेंगे। फिर बाद में हम जो मुख्यालय और संगठन से संबंधित जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता है कि पेट परीक्षा 10th लेवल की है, 10th लेवल की परीक्षा है। और आपका 2021 का आपने पेपर देखा होगा तो बहुत ही नॉर्मल पेपर आया था, ठीक है। तो मैं एक चीज़ एक स्मार्ट तैयारी में आपको बता रहा हूँ कि जो सिलेबस है पेट का, उस पूरे सिलेबस को एक नॉर्मल तरीके से पढ़ लोगे ना, तब भी आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा डीप पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं छूट जाएगा। हम तो आपको सारी चीज़ें बताते चलेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन आप जो है नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ों को फैक्ट को नोट्स बनाते चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो है आराम से एक बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस आपको पूरा जो आराम से करना ही करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूएनओ बोलते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध रहा विश्व में, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और जैसा कि बहुत देश इसमें जो है काफ़ी देश बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे इस युद्ध में, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे संगठन की ज़रूरत पड़ी कि जैसे किसी देश में युद्ध हो रहा है आपस में, तो उसमें मध्यस्थता कर सके, कोई न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसे हमें संगठन की ज़रूरत पड़ी, तब ये जो आपका बना संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो नाम है ना, वो आपका आया था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय के कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस समय कौन थे? ये राष्ट्रपति हुआ करते थे, किसके? अमेरिका के। तो उन्होंने की दिमाग की उपज है ये संयुक्त राष्ट्र संघ, उन्होंने ही नाम दिया था, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे, इसकी स्थापना से अगर हम बात करेंगे तो आपका वो हो जाता है स्थापना, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। मुख्यालय अगर हम बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय तो हमें अच्छे से याद करना ही आना है, आप करना है हर संगठन का। तो वो आपका है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क का आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका मुख्यालय कहाँ है? ये है। इसमें हम वर्तमान में संख्या कितने सदस्य हैं, कितने देश हैं इसमें, वर्तमान संख्या की अगर हम बात करेंगे कितने देश हैं, तो उनकी जो संख्या आपकी है वो 193 है आपकी, 193। और 193वां कौन सा है? वो आपका है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान सदस्य बना था 193वां, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये आखिरी है, ये अभी तक जो है आगे भी कोई बन सकता है, लेकिन अभी आखिरी आपका यही है, दक्षिणी सूडान बना है 193वां देश, ठीक है, इसका सदस्य बना है। चल अब हम बात करेंगे इसके आगे की, इसके ध्वज से संबंधित। इससे ध्वज से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि ध्वज, तो इसका जो ध्वज है ना, उसमें दो जैतून की जो शाखाएं होती हैं, जो वक्राकार शाखा है, जो दो जैतून की वक्राकार जो है शाखाएं का मानचित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था। यहाँ की भाषा की अगर हम बात करेंगे, भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपका अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच थी, ठीक है। कुछ और मान्यता मिली है कुछ और भाषाओं को, जैसे हम बात करेंगे रसियन, ठीक है, चीनी भाषा, स्पेनिश, ठीक है, अरबी। तो ये भाषाएं और भी मान्य यहाँ पे, मुख्य रूप से आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है। तो ये है इनकी भाषा है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या आपके हैं 6 अंग हैं। कौन कौन से 6 अंग हैं, ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे 6 कौन कौन से अंग हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। महासभा, इसमें एक आपका अंग है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा है महासभा, जिसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं महासभा को। संयुक्त राष्ट्र जो आप संघ है उसकी महासभा को विश्व की लघु संसद, ठीक है, आपको ये याद करना है। चलिए दूसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका हो जाता है सुरक्षा परिषद। इम्पोर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा, सुरक्षा परिषद, ठीक है। सुरक्षा परिषद जो है इसमें सदस्य बात करेंगे। देखिए इसमें एक स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य, ठीक है, और एक होते हैं आपके अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य, ठीक है, सदस्य मतलब देशों की संख्या, ठीक है। देखिएगा, देखिए हम बात करेंगे स्थायी सदस्य आपके हैं 5, ठीक है, और अस्थायी सदस्य होते हैं आपके 15। तो जो 5 है ना, जो 5 ये महत्वपूर्ण है आपके। कौन कौन से आपके, जिसमें आपका अमेरिका है, ठीक है, चीन है आपका, ब्रिटेन है यानी कि इंग्लैंड, रूस है आपका, और आपका है फ्रांस। तो ये 5 आपके हैं। 5 जो आपके, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है बेटा सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, तो ध्यान रखिए। इनके पास वीटो का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, वीटो का अधिकार है। वीटो का अधिकार मतलब जैसे किसी निर्णय होना है, जैसे किसी देशों में विवाद है कुछ को ले, उसके निर्णय पे अगर ये क्या अपना वोट देते हैं, अगर इसने क्या किसी ने भी ऐसे वीटो पावर ले लिया तो वो जो निर्णय है उस पर जो है वो निर्णय वहीं रुक जाता है, उस पर कोई फिर जो फाइनल डिसीजन नहीं हो पाता है। तो वीटो का अधिकार ये प्रयोग कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग किसने किया है, रूस ने किया है, ठीक है। जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या था, जब कश्मीर का जब मुद्दा चल रहा था, ठीक है, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र में जो गया था सुरक्षा परिषद में ये मामला, तो रूस ने जो है इस पर वीटो ले लिया था, तो मामला वहीं कहीं वो रुक गया था, निर्णय नहीं हो पाया था, ठीक है। तो जो है आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो अस्थायी देश होते हैं वो 15 होते हैं। हर 2 वर्ष के बाद जो है हर 2 वर्ष के बाद इनमें जो है अस्थायी सदस्य उनमें बदलाव होता रहता है। चलिए ठीक है, तो ये जानकारी थी आपकी, ठीक है। और इसकी सुरक्षा परिषद की स्थापना क्यों हुई है, शांति सुरक्षा हेतु की। ये शांति सुरक्षा में जो है ये आपका ये लिए बनाया गया है। आगे अगर हम बात करेंगे, चलिए आगे हम बात करेंगे तीसरा सचिवालय। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे सचिवालय। इसका देखिए एक महासचिव भी होता है, इसका एक महासचिव भी होता है सचिवालय। तो अभी जो आपके हैं वो हैं आपके एंटोनियो गुटरेस। तो कहाँ के हैं आपके, ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में आपकी ये कौन है, महासचिव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, महासचिव से और प्रश्न जैसे कोई रखा नहीं जाता, बस इतना ही रहता है कि इसकी महासचिव की जो है 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय आपका न्यायालय, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। इसका जो मुख्यालय बनाया गया है द हेग में। मुख्यालय कहाँ है इसका, द हेग, जो आपका नीदरलैंड में है। कहाँ है आपका, नीदरलैंड में। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। ये किस देश में है, ये आपका है नीदरलैंड में, ठीक है। इसकी स्थापना 1946 में हुई है। 1946 में क्या इसकी स्थापना हुई है। इसमें न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो उसमें न्यायाधीश भी तो होंगे। तो उसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो आपका 9 वर्षों के लिए होता है, 9 वर्षों के लिए। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है,
9 वर्षों के लिए होता है। तो ये चाहे आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। एक और आगे हम बात करेंगे तो इसका जो 5वां जो अंग है आपका वो है प्रन्यास परिषद। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, 6वां जो आपका है ये भी इम्पोर्टेंट है, वो आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, तो ये आपके 6 अंग थे। इसमें मुख्य रूप से जो चर्चा की हमने सुरक्षा परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो इनसे प्रथम परीक्षा में ऐसे आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए बात विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड, चलो मैं बोल ही दिया तो लिखने का। स्थापना की अगर हम बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई है? ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई है आपकी 1 जनवरी 1995 में हुई है। 1995 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? मुख्यालय आपका है जनेवा। कहाँ है आपका? जनेवा, जो आपका है स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूरोप में देश है, बहुत सुंदर देश है। तो ये जनेवा में आपका है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सदस्य देश अगर हम बात करेंगे, सदस्य देश इसके कितने हैं? ठीक, वो आपके हैं 164 देश। इसके जो क्या है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है बेटा जी, इसे ध्यान रखना। जनेवा आपको कि विश्व व्यापार संगठन WTO का कहाँ है मुख्यालय, वो है आपका जनेवा। आगे हम बात करेंगे यूरोपीय संघ का। क्या है आपका? यूरोपीय संघ। ठीक है, इसे यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो आपका 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1958। ठीक है, आप वर्ष याद रखिएगा, इतना डीप नहीं पूछा जाता, डेट नहीं पूछी जाती, सिर्फ वर्ष पूछा जाएगा। कभी कभी अगर ज़्यादा परसेंट डीप पूछा जाएगा तो 1958। ठीक, इसका मुख्यालय जो कहाँ है? मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स, ये आपका है बेल्जियम में। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रुसेल्स कहाँ का? आपका बेल्जियम का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सदस्य देश की अगर हम बात करेंगे, सदस्य इसके कितने हैं? तो 28 देश सदस्य हैं। 28 सदस्य देश हैं। और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, जो आपका अभी रसिया का और जो आपका यूक्रेन का जो चल रहा है तो आजकल, वो यूक्रेन इसे यूरोपीय संघ को लेकर के नाटो का देश जो है बनना चाहता है। नाटो, यूरोपीय संघ जो है, ये सभी जो है ना संगठन, आप एक दूसरे से जो है बहुत ही संबंध रखते हैं। तो ठीक है, हम बात करेंगे नाटो की आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ भी सदस्य संख्या आपको 27 से 28 देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे नाटो। जैसे कि हम बात करेंगे नाटो। ठीक है, और इसी को लेकर के यूक्रेन क्या है, इस नाटो का ही सदस्य बनना चाहता है। तो उसमें क्या है, उसमें रूस आपत्ति दर्ज कर रहा है कि नहीं, आप इसका सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसकी जो है नाटो, ठीक है, नाटो कभी कभी ऐसा लिखा आता है, तो ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, द नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप इसका रहता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। इसकी जो स्थापना हुई है वो आपकी हुई है 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, मुख्यालय कहाँ है आपका? ब्रुसेल्स में ही है आपका। कहाँ है आपका? बेल्जियम में है ये आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी सदस्य संख्या आपकी है 30। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 30। यहाँ पर कितनी है? 28। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नाटो में क्या होता है, कोई सदस्य इसका बन जाता है, इसका कोई नाटो का सदस्य बन गया कोई देश, अगर उस देश पर कोई भी उसका पड़ोसी है जो नाटो का सदस्य नहीं है,
अगर आक्रमण वगैरह करता है या उस पर युद्ध करता है तो ये सभी देश, नाटो को देश जो है ऐसा समझते हैं कि हमारे ऊपर ही आक्रमण हुआ है। तो ये जो सेना है यहाँ की, जो नाटो देशों की, तो उस पर जो है दबाव डालते हैं या युद्ध के लिए उसकी तरफ से लड़ते हैं जो उसका सदस्य होता है। तो इसी वजह से यूक्रेन का सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। आगे हम बात कर लेंगे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसकी स्थापना बेटा हुई है 1945 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो आपका वो है पेरिस। इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? पेरिस में है। बेटा मिस्टेक हो रही है कुछ इसमें, नहीं 45 है नहीं, 75 है इसमें। ठीक है, 1975 में है और इसका जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, चलिए 1975 ही है इसका। अब हम बात करेंगे रेड क्रॉस। रेड क्रॉस, ठीक है, जो रेड क्रॉस है उसकी स्थापना कब हुई है? 1863 ईस्वी में। कब हुई है इसकी? 1863 में। ठीक है, इसकी मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है इसका मुख्यालय। ठीक है, जनेवा में। जो आपको पीडीएफ मिलेगी ना, पीडीएफ, उसको सारी चीज़ बहुत दे रखी होगी, आराम से वहाँ से आप नोट्स बनाते चलिए। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप सुनते रहिएगा। ठीक है, रेड क्रॉस आपका क्या? 1863 इसकी राजधानी, उसका मुख्यालय कहाँ है? वो आपका है जनेवा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य, ठीक है, जो इसका उद्देश्य है वो आपका है युद्ध या विपदा के समय राहत देना। जैसे किसी दो देशों में युद्ध हुआ तो उसमें जो है आम जनता जो होती है वो परेशान होती है, तो उसमें कोई किसी प्रकार की, जैसे कोई परेशान है किसी खाने के लिए तो खाना भिजवाते हैं ये लोग। ठीक है, डॉक्टर या मेडिकल लाइन से ये सुविधाएं, ये उनका भेजने का काम होता है। ठीक है, वो ये 8 मई को अपना दिवस मनाते हैं। ये प्रश्न में जब दिवस पढ़ा रहा तब मैंने आपको बताया था 8 मई को दिवस मनाते हैं। कौन सा? रेड क्रॉस दिवस। चलिए आगे हम बात करेंगे यूनिसेफ। ये तो आपको पता होगा, यूनिसेफ। ठीक है, ये जो संस्था है बच्चों के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है? बच्चों के लिए काम करती है। ठीक है, बच्चों की देखभाल हेतु काम करती है। जैसे किसी देश में बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, तो उन बच्चों के आर्थिक सहायता, उस देश को आर्थिक सहायता देती है बच्चों के लिए। ठीक है, फंड प्रोवाइड कराती है बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है बेटे 11 दिसंबर 1946। ठीक है, इसका जो मुख्यालय कहाँ है आपका? वो आपका है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यूएसए। तो इसका मुख्यालय जो मुख्य रूप से आप याद रखने हैं। ठीक है, रेड क्रॉस जनेवा, ये आपका न्यूयॉर्क है, ये आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसमें क्या है? पेरिस आपका। चल हम बढ़ लेते हैं हम आगे। यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1945 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में। और भारत जो सदस्य बना है इसका, वो बना है 1946 में। इसमें 46 में इसका जो है सदस्य बना है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका है पेरिस, फ्रांस। कहाँ हुआ आपका? फ्रांस में है। चलिए, इसका काम क्या होता है? शिक्षा व संस्कृति उत्थान के लिए काम करती है बेटा। ये शिक्षा और संस्कृति, संयोग, शांति, ठीक है, संयोग शांति के लिए काम करती है। ठीक है, और जैसा कि अगर हम बात करेंगे, जैसे
जो विरासत होते हैं ना बेटा, विरासत इमारत जो होती है विश्व विरासत के रूप में जो है ये अपना रखते हैं। जैसे कि इमारत है कोई, ठीक है, कोई आपका जैसे कि वन है कोई आपका, ठीक है, तो ये जो क्या करते हैं इनका संरक्षण प्रदान करती है। ये जो संस्था है यूनेस्को, इनका क्या संरक्षण प्रदान करती है। जैसा कि आपने सुना होगा जो आपका ताजमहल है ये आपका क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में सम्मिलित है। अभी गुजरात में जो रानी की वाव है वो इसी सूची में सम्मिलित करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो इमारत वगैरह है विश्व विरासत के रूप में ये जो आप चयनित करती है और उसका संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल। किसकी हम बात करेंगे? राष्ट्रमंडल की, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल इसकी स्थापना हुई है बेटा 1926 में। कब हुई है? 1926 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है इसका? लंदन है इसका। मुख्यालय कहाँ है इसका? लंदन है। राष्ट्रमंडल से मतलब है कि जो ऐसे देश जो कभी ब्रिटिश के अधीन रहे, ब्रिटिश के अधीन रहे ऐसे देश, ठीक है। पुराने समय में क्या है, राष्ट्रमंडल जो ब्रिटिश के अधीन रहे वो राष्ट्रमंडल का सदस्य होते हैं। जैसे भारत भी है इसका, क्योंकि भारत पर भी जो है अंग्रेजों ने शासन किया है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रमंडल होता है। तो इसका जो कहाँ है वो आपका लंदन है। अब हम बात करेंगे एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, ठीक है। इससे प्रश्न बहुत मिलता है आपका। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका है मनीला, ठीक है। कहाँ है आपका? मनीला में स्थित है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ है आपकी? 1966 और मनीला में आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे आसियान। ये भी एक प्रमुख संगठन है आपका, क्या है? आसियान, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है, इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियन संगठन, एशिया संगठन, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना 1967 में हुई है। इसका मुख्यालय मुख्य रूप से आप याद रखिए जकार्ता। जकार्ता है आपका इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है आपका ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो आपका जकार्ता वाला ये प्रश्न है ये बहुत पूछा जाता है। चलिए, ठीक है। चल आगे हम बात करेंगे इसका, ठीक है। वो हम बात करेंगे सार्क। चलिए, इसका भारत भी सदस्य है। किसका? सार्क का, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। मुख्यालय मुख्य रूप से याद रखने, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। कहाँ है इसका मुख्यालय सार्क का? वो आपका है काठमांडू, ठीक है। काठमांडू ही है इसका। चल 1985 में इसकी स्थापना हुई है। 1985 मान लीजिए, 1985 में इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आपका सार्क की, ठीक है। द साउथ एशियन, ऐसे भी आप फुल फॉर्म जैसे द साउथ एशियन, ठीक है, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सार्क, ठीक है। जो नोट्स होगा उसमें बिल्कुल साफ साफ ये लिखा होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सार्क होगा। इसके सदस्य अगर हम बात करेंगे, सदस्य, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इसके कौन कौन से सदस्य हैं। चलिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, और अफगानिस्तान और मालदीव भी और इसका, ठीक है। मालदीव भारत के जो पड़ोसी देश है वो सभी है, लेकिन इसमें क्या है,
चीन नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से सार्क का सदस्य नहीं है, उसमें ये ऑप्शन मिल गया था आपको बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान, उसमें चीन नहीं था, उसमें चीन भी ऑप्शन में था, तो उसमें चीन आप ध्यान रखिए। भारत का पड़ोसी देश, सभी पड़ोसी देश है लेकिन इसमें चीन पड़ोसी देश नहीं है भारत का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे G8। G8 पहले G8 था, अब आपका ये G7 रह गया है। G7 क्यों रह गया है, जैसे हम आगे बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे सदस्य संख्या है, सदस्य कौन कौन से हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1975 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है, 1975 में। इसका है अमेरिका, सदस्य की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका G8, ठीक है, कनाडा, इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस आपका है, जर्मनी है, जापान आपका है, ठीक है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आपका है, ठीक है। ये जो है आपके फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी भी हो गया आपका, इटली और है इसमें, ठीक है बेटा, ठीक है, इटली, और इसमें था रूस भी था जब बना था ये G8 तक, लेकिन रूस को अब जो है इसे अलग कर दिया गया है, किससे, G8 से, ठीक है। तो अब G7 आपका ये रह गया है, और हर वर्ष पर इसकी जो है मीटिंग होती है। तो मीटिंग में अभी इसलिए नहीं बताऊंगा कि अभी मैंने बता दी एग्जाम सब एक और इसकी मीटिंग होगी, तो फिर आप इसे कन्फ्यूज ना हो। तो जब भी हम करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, तो उनमें सारी चीज़ें सम्मिलित करेंगे कि उसके संगठन के कहाँ मीटिंग किस वर्ष कहाँ होनी है और अगली वर्ष कहाँ होने जा रही है, ठीक है। इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। चलिए G8 हो गया आपका। अब हम बात करेंगे G7 है आपका, G8, ठीक है। अब तो G7 है, ध्यान रखिएगा। इसको प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देश बाहर हो गया है, तो रूस इसमें जो है बाहर हो गया है। आगे हम बात करेंगे ब्रिक्स। ये तो आपको पता होगा बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें भारतीय भी सदस्य है इसका। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है, स्थापना इसकी 2009 में हुई है। इसकी कब हुई है, 2009 में। जब इसकी स्थापना हुई थी इसमें 4 देश थे, जैसा कि हम बात करेंगे, ठीक है, रूस, ठीक है, भारत, चाइना, चीन, और आपका था दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। बाद में जो है इसमें जो है सम्मिलित हुआ है 2010 में कौन, ब्राज़ील। कौन सम्मिलित हुआ है, ब्राज़ील सम्मिलित हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख लेंगे ब्राज़ील, रसिया, ब्राज़ील, यहाँ से रसिया, इंडिया, आपको याद हो जाएंगे ये सदस्य, चाइना, ठीक है, और ये आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए 2014 में उन्होंने क्या किया है, 2014 में ब्रिक्स विकास बैंक भी बनाई है, ब्रिक्स विकास बैंक, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय होगा इसका, ठीक है, वो होगा संघाई, चीन में। संघाई चीन में इसका मुख्यालय होगा, किसका, जो आपकी बन रही है ब्रिक्स विकास की जो स्थापना हुई है। अध्यक्षता इसकी शुरुआत के 5 वर्ष तक, इसकी शुरुआत की 5 वर्ष तक जो अध्यक्षता करेगा, 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य हैं, इसकी स्थापना कब हुई है, ब्राज़ील कब आया इसमें, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। चलिए पहला इसका जो, जैसे हम बात करें, पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, रूस में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, रूस में हुआ था, एकटेरिनबर्ग, ठीक है, एकटेरिनबर्ग में जो आपका हुआ था। चलिए अब हम बात करेंगे अरब लीग। अरब लीग भी एक विश्व संगठन है एक इसका, जैसे हम बात करेंगे इसकी, तो स्थापना 1945 में हुई है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका है काहिरा। तो काहिरा ध्यान रखिएगा, जो आपका मिस्र में है, ठीक है, काहिरा, अरब लीग का। अब हम बात करेंगे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन,
ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जो है आपका वो है पेरिस, क्या है, पेरिस। चल, ऑर्गेनाइजेशन और फॉर इकोनॉमी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चल, आगे हम बात करेंगे ओपेक, ये भी एक संगठन है। ये पेट्रोलियम जो देश हैं जो निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है, निर्यात देशों का संगठन है आपका, ठीक है। इसका जो मुख्यालय आपका है वो है वियना, वियना जो कहाँ है आपका, ऑस्ट्रिया देश, आपने सुना होगा ऑस्ट्रिया देश में है वियना, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसकी स्थापना 1960 में हुई है, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न पूछा था कि ओपेक जो आपका है उसमें कौन से संगठन है, वो आपके पेट्रोलियम निर्यात करने वाले संगठन, उसकी जो मुख्यालय वो आपका है वियना है, ठीक है। चलिए अब आप करते बात, तो ये तो मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण थे उनसे संबंधित जानकारी थी और मुख्यालय थे। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय। यहाँ लिख लेते हैं संगठन और यहाँ लिख लेते हैं मुख्यालय, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गेट, ठीक है, व्यापारिक संगठन यहाँ पर। तो ये आपका है गेट और इसका मुख्यालय आपका है जनेवा, कहाँ है, जनेवा जो आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं जो जिनमें जनेवा मुख्यालय है, जिसमें मुख्य रूप से जनेवा है, तो इसका भी कहाँ है, जनेवा है, ठीक है, जनेवा है आपका, ठीक है। EEC बोलते हैं हमसे, EEC शॉर्ट फॉर्म में, यूरोपीय इकोनॉमी आपका ये समुदाय, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे आपका यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, इसका भी कहाँ है, जनेवा। जनेवा के सारे में आपको याद करा, जनेवा से प्रश्न बहुत पूछा था किन किन, तो उसमें गेट का है, यूरोपीय आर्थिक संगठन है आपका, ठीक है। आगे आपका है मुक्त व्यापार आपका होगा, एक आपका है यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, ठीक है। इसका भी कौन है, जनेवा है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। EEC, इसे भी हम EEC बोलेंगे, ठीक है, ठीक। चलिए इंटरपोल, इंटरपोल, ठीक है, इंटरपोल, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, वो है पेरिस, ये कहाँ है आपका, फ्रांस में स्थित है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक कमेटी, इसका कहाँ है आपका, लुसाने, कहाँ है आपका, लुसाने, ठीक है, लुसाने, लुसाने किस देश में है ये, चलो मैं याद नहीं आ रहा है, आएगा तो बता दूंगा, लुसाने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कमेटी होगा और आपका होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, वो है नैरोबी, नैरोबी, ठीक है, नैरोबी, केन्या में, ये केन्या देश है इसमें, ठीक है, नैरोबी। चलिए एक और हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, परमाणु एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है, वो आपका है वियना, कहाँ है,
ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो ये और कुछ महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय। शुरुआत से जो भी आपको बताया, मुख्यालय मुख्य रूप से याद रखेंगे, और जो संगठनों को कुछ थोड़ी बहुत जानकारी, जैसे ब्रिक्स है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो उनसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बस बेसिक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टॉपिक है आपका यहाँ पे जो समाप्त हो जाता है। हम अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेकर आप बात करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। धन्यवाद।